रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अत्रिस विद स्टडी। अत्रिस विद स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, ये हमारी सीरीज चल रही थी सामान्य अध्ययन से संबंधित, जो कि KVS, PRT, TGT, PGT के लिए, DTSSB के लिए, सुपर टैट, टैट के लिए, जिसमें मतलब सामान्य अध्ययन के बहुत एक चुनिंदा क्वेश्चंस को लिए गए हैं। इससे पहले के क्वेश्चंस करा दिए हैं, पिछली वीडियो को में कंप्लीट हो गए थे। इसके बाद के जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो आज पूरा करते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए अपनी क्लास को करते हैं प्रारंभ। क्वेश्चन कह रहा है कि पूना में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? पूना में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? यस। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या सुब्रमण्यम स्वामी। बताइए दोस्तों, यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन आपका आंसर सही है? तो पूना में जो होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी, पूना के अंदर जो महाराष्ट्र में है, वो किसने शुरू की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने शुरू की थी? बाल गंगाधर तिलक ने इसकी शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसके साथ में इसकी शुरुआत जो की थी इसकी एनी बेसेंट और सुब्रमण्यम स्वामी ने 1916 मद्रास के अडियार में। किसने? इसमें एनी बेसेंट और सुब्रमण्यम स्वामी उन ने भी शुरू किया था, पर ये जो और थे इसमें बाल गंगाधर तिलक भी। यस दोस्तों, कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। इसमें मैं आपको इसका जो डाउट है वो क्लियर कर रहा हूँ। पूना में जो शुरुआत की थी वो की थी बाल गंगाधर तिलक ने। पूना में जो शुरुआत की थी वो की थी बाल गंगाधर तिलक ने। अगर यहीं से आ जाए कि मतलब इसकी अडियार, मद्रास के अडियार में, मद्रास के अडियार में किसने शुरुआत की थी? तो वो की थी एनी बेसेंट और सुब्रमण्यम स्वामी ने। कि कहाँ पर? मतलब ये की थी मद्रास के अडियार में। इन्होंने की थी मद्रास के अडियार में होम रूल आंदोलन की शुरुआत। पर हमसे क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि पूना में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ये कह रहा है पूना में, तो पूना में की थी बाल गंगाधर तिलक ने। बिल्कुल क्लियर आंसर का आंसर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कंफ्यूजिंग है, करी तो एनी बेसेंट ने और सुब्रमण्यम स्वामी ने की थी, पर इन्होंने मद्रास के अडियार में की थी। कहाँ पर? मद्रास के अडियार में, ध्यान रखेंगे। बाल गंगाधर तिलक ने की थी महाराष्ट्र के पूना में। तो इस बात को अब कब की थी? इन्होंने की थी 1916 में इन्होंने शुरुआत की थी पूना में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वो कह रहा है किस वर्ष महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था? किस वर्ष? तो इसमें जो बंद कर दिया गया था दोस्तों, ये क्वेश्चन पहले भी मतलब करा दिया है और अब भी करा देते हैं, कोई बात नहीं। यानी किस वर्ष महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था? 1919 में, 1921 में, 1920 में, 1922 में। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो बंद कर दिया गया था वो बंद कर दिया गया था 1992 में। 1922 में महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अब आपको बंद क्यों कर दिया गया था ये भी आपको पता है कि चोरा चोरी एक जगह है जहाँ का पुलिस थाना था। उस पुलिस थाने में हिंसक भीड़ ने जो 23 पुलिसकर्मी थे मतलब जो थाने में आग लगा दी, और उसके अंदर जो 23 पुलिसकर्मी थे वो क्या हो गई थी? उनकी मृत्यु हो गई थी। इसी से आहत होकर गांधी जी ने क्या कर दिया था? ये असहयोग आंदोलन को 1922 में बंद कर दिया था। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे अच्छी तरीके से। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा और चलाए गए थे असहयोग आंदोलन, जो शुरू हुआ था किसके खिलाफ हुआ था? अंग्रेजों के द्वारा जो अत्याचार चलाए गए करे गए थे उनके। और इसकी असहयोग आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था, कब प्रारंभ हुआ था? 1 अगस्त, ध्यान रखेंगे मैंने करा दिया है 1 अगस्त को, और 1920 में 1 अगस्त 1920 में इस असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया था। और
असहयोग आंदोलन को बंद कब किया था? बंद किया था 1922 यानी 1922 में बंद किया था। इनके द्वारा काफ़ी मत चलाए गए हैं, इसको मैं थोड़ा लिखवा देता हूँ। एक चंपारण आंदोलन था, चंपारण आंदोलन, चंपारण आंदोलन, और चंपारण आंदोलन जो कराया था कब हुआ था? 1917 में, ठीक है। खेड़ा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन ये चला गया था 1918 में, 1918 में। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन चलाया गया था, ये है 1919 में, 1919 में। यहीं से कई चीज़ें और आती हैं। 1919 की बात आपको याद आ गई होगी, चलो मैं आगे बताएंगे, क्वेश्चन आएगा। असहयोग आंदोलन इन्हीं के द्वारा चलाया गया था, असहयोग आंदोलन, ये ऊपर है, ध्यान रखेंगे इसको। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन आपको पता ही है 1920 में, 1 अगस्त 1920 में चलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था 1942 में। तो इन चीज़ों को, ये आंदोलन है, इनके द्वारा एक बार रिकॉल कर लेंगे। मैं आपको बोल देता हूँ, मेरे साथ बोलेंगे। चंपारण सबसे पहला आंदोलन था जो 1917 में चला था। खेड़ा आंदोलन 1918 में चला था। और खिलाफत आंदोलन 1919 में चला था। इसका एक चीज़, एक जगह से और ध्यान में रखना, रिकॉल करना, अमृतसर, ध्यान रखना इस चीज़ को। अमृतसर की चीज़, घटना आपको मतलब दिमाग में आ जानी चाहिए 1919 को देख के। अगला असहयोग आंदोलन 1920 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो आई होप आपने ये चीज़ रिकॉल कर ली होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी जी महात्मा गांधी जी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? यस, बताइए दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका से कब वापस लौटे थे महात्मा गांधी जी? यस, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस लौटे थे? यस, 1905 में, 1920 में, या 1915 में, या 1910 में? तो महात्मा गांधी जी द्वारा जो वापस लौटे थे, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे, वो 1915 में वापस लौटे थे। सी इज हमारा करेक्ट आंसर। तो कब लौटे थे? 5 जनवरी, ये ध्यान रखेंगे। 5 जनवरी 1915 में, ये गोपाल कृष्ण गोखले के अनुरोध पर, ये भी ध्यान, गोपाल कृष्ण गोखले के अनुरोध पर दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। सही है। ये यहाँ से किसी एक मर्चेंट यानी कोई एक व्यापारी था, उसका मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। किसके अनुरोध पर वापस लौटे थे? तो ये लौटे थे गोपाल कृष्ण गोखले के। ठीक है, तो यहाँ से कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको थोड़ा सा लिख लेंगे। और सबसे पहले जो किसके अनुरोध पर? गोपाल कृष्ण गोखले के अनुरोध पर। सही है दोस्तों। अभी मैंने आपको बताया था चंपारण आंदोलन इन्हीं से है, खेड़ा आंदोलन सत्याग्रह इन्हीं से जुड़ा हुआ है। प्रथम विश्व युद्ध के खिलाफ आंदोलन भी जो किया था वो भी इन्होंने किया था। दूसरा असहयोग आंदोलन आपने अभी पीछे कराया ही है। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन भी इन्हीं से जुड़ा हुआ है, महात्मा गांधी जी से। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन में बातचीत भी इन्हीं से जुड़ी हुई है। और गांधी विन पैक्ट इन्हीं से जुड़ा है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 इन्हीं से ही जुड़ा हुआ है। इन चीज़ों को विशेषकर ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की रचना की है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो इस चीज़ को आप बताएंगे कि किसके द्वारा किसने पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की रचना की है? तो ये जो सही क्या है आपका आंसर, बिल्कुल आपने जो लगाया है डी इज अ करेक्ट आंसर है आपका, बिल्कुल। ये अच्छा, दादा भाई नौरोजी को हम क्या कहते हैं? भारत के क्या बोलते हैं हम इनको? भारत के आगे क्या बोलते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन, क्या कहते हैं हम इनको? ओल्ड मैन, ओल्ड मैन।
अगर ये आ जाए आपको भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन कौन है, तो कौन है, दादा भाई नौरोजी। ठीक है जी। ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन था, अगर ये भी पूछ ले आपसे, यहीं से क्वेश्चन पूछता है कि ब्रिटिश संसद के पहले सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी। इन चीज़ों को भी ध्यान रख लेंगे और लिख लेंगे। अगर ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है व्यपगत का सिद्धांत की शुरुआत किसने की थी। व्यपगत का सिद्धांत की शुरुआत किसने की थी। ये शब्द कुछ आपने खूब दिमाग में रख रखा है, खूब आप जानते हो व्यक्तिगत सिद्धांत क्या है, पर व्यक्तिगत का जो मतलब हिंदी का कन्वर्सेशन जो करा गया है संस्कृत का है ये, तो इसमें यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, पर ये शब्द आपने खूब अच्छे तरीके से पहले भी जान रखा है। तो इसको बोलते हैं व्यक्तिगत का मतलब होता है हड़प नीति। अब आपके दिमाग में आ गई होगी क्या कहते हैं, हड़प नीति। हड़प नीति ये आपने पहले भी खूब देखा होगा। हड़प नीति आपके दिमाग में खूब आ गई होगी। अब अगर इसकी जगह व्यक्तिगत आ जाए तो ये ध्यान रखेंगे ये क्या है, हड़प नीति है। ठीक है दोस्तों, तो किसने शुरुआत किसने की थी इसकी, लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड बेलेजली ने या लॉर्ड कैनिन ने। तो आपको तो इसमें ज़्यादा देर रुकने की जरूरत ही नहीं है, लॉर्ड डलहौजी ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है दोस्तों, और ये भी आपका पता जो जिसके कोई अपना निजी पुत्र ना होकर के किसी पुत्र को अपना नहीं सकता था, दत्तक पुत्र को नहीं अपना सकता था, उसकी जो संपत्ति का अधिकार वो अंग्रेज अपने अधिग्रहण कर लेते थे। इसका मतलब ये था हड़प नीति। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को पूछ लेता। भारत के विभाजन के समय, जब भारत का विभाजन हुआ था, भारत के विभाजन हुआ था, विभाजन किससे हुआ था, क्या पाकिस्तान से हुआ था, तो उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। यस, तो उस समय इस कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद थे, जेवी कृपलानी थे, वल्लभ भाई पटेल थे। बताइए दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, बिल्कुल सही अपने दिमाग में सोचा है, जेवी कृपलानी। जेवी कृपलानी जो थे उस समय जो भारत का विभाजन हुआ था, उस समय जेवी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1975 में आपातकाल घोषित हुआ था। ये भी ध्यान रखेंगे कि मतलब जब 1975 में कब 1975 में जब आपातकाल घोषित हुआ था, तो कृपलानी को गिरफ्तार कर लिया गया था, और ये पहले राजनीतिक नेता थे जो गिरफ्तार हुए थे। इस बात को दिमाग में रख लेंगे, पहले भारतीय नेता, यानी कि आपातकाल घोषित होते समय वो कौन से ऐसे नेता थे जो गिरफ्तार हुए थे, तो ये थे जेवी कृपलानी। ठीक है दोस्तों, इस चीज को दिमाग में रखेंगे। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन जाता है हमारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वदेशी आंदोलन भारत में, यानी स्वदेशी आंदोलन भारत में के द्वारा किसके दौरान हुआ था। गांधी जी, यस, यहाँ अब दिखाई दे रहा होगा, सॉरी दोस्तों। स्वदेशी आंदोलन भारत में किसके द्वारा हुआ था, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह के दौरान हुआ था, बंगाल विभाजन के विरोध के आंदोलन के दौरान हुआ था, रोलेट एक्ट का विरोध करने के दौरान हुआ था, या असहयोग आंदोलन के दौरान। स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था दोस्तों, आप बताइए। यस, तो आप ये क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं, स्वदेशी आंदोलन हुआ था वो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह तो हुआ था, इसके दौरान हुआ था स्वदेशी आंदोलन। ये बांग्लादेश के विरोधी आंदोलन हुआ था, यानी जो बंगाल विभाजन का विरोधी आंदोलन था इसके द्वारा हुआ था, रोलेट एक्ट के द्वारा हुआ था, या असहयोग आंदोलन के द्वारा हुआ था, बताइए। तो यहाँ पर ये जो हमारा ये स्वदेशी आंदोलन भारत में हुआ था वो हुआ था, यस, बंगाल विभाजन के विरोध में। वेरी गुड, किसमें, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन को भारत में प्रारंभ दौरान हुआ था, उस समय जब उस समय का बंगाल विभाजन हुआ था 1905। अब बात आती है इसमें कि मतलब ये चलिए, यस, चंपारण, यानी चंपारण सत्याग्रह जो था वो पहला, मैंने आपको बता दिया, पहला सवर्ण अवज्ञा आंदोलन था। चंपारण आंदोलन जो था, जो मैंने आपको बताया था सबसे पहले, चंपारण आंदोलन जो था सबसे पहला था, सबसे पहला जो मैंने आप सवर्ण अवज्ञा आंदोलन था। रोलेट एक्ट के बारे में आपको मैं बात बताता हूँ इसमें, रोलेट एक्ट के बारे में। रोलेट एक्ट कब प्रारंभ हुआ था, यस, रोलेट एक्ट प्रारंभ हुआ था 10 अप्रैल, कब,
10 अप्रैल, लिख लेंगे इस बात को, 10 अप्रैल, 10 अप्रैल, और उस समय था 1990, 1919, 10 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट प्रारंभ हुआ था। और ये 1919 में जो रोलेट एक्ट प्रारंभ हुआ था, किस इसमें गिरफ्तारी किसकी हुई थी? सैफुद्दीन किचुल और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी हुई थी इसके विरोध में। इस बात को बहुत अच्छी तरीके से सुनेंगे दोस्तों। इस विरोध, इसके हमारा आंसर तो ये है बी, ध्यान है। पर मैं रोलेट एक्ट के बारे में आपको थोड़ा समझाता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। रोलेट एक्ट प्रारंभ हुआ था 10 अप्रैल 1919 में हुआ था। अब ये जो एक्ट आया था, रोलेट एक्ट, इस एक्ट के विरोध में कुछ थे, जो कौन कौन थे इसका जो विरोध कर रहे थे? जो मेन लीडर थे सैफुद्दीन किचुल और डॉक्टर सत्यपाल, ये कर रहे थे इसका विरोध, मतलब लीडर थे। इनको अंग्रेजों ने क्या कर लिया था? गिरफ्तार कर लिया था। और इसी के विरोध में जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, अब और ज्यादा चिंगारी भड़क गई। और ये चिंगारी कहाँ पर सबसे पहले ज्यादा भड़की थी? वो भड़की थी पंजाब के अमृतसर में। पंजाब के अमृतसर में जब ये ज़्यादा विरोध हुआ इस चीज़ का कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया, इन्हें छुटाया जाएगा, तो इस पंजाब में जो अशांति का कारण बन गया ये रोलेट एक्ट और इनकी गिरफ्तारी। तो अब यहाँ उसमें ध्यान रखेंगे 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ? इसको अमृतसर के जलियांवाला बाग नाम का एक पार्क था, वहां पे क्या था? पार्क। वहां पर सभा होने जा रही थी, सब लोग वहां पर इकट्ठा हो रहे थे। जब इकट्ठा हो रहे थे तो इन्होंने वहां पर, जब इकट्ठा हो रहे थे, अंग्रेजों का वहां पर एक लीडर था जिसका नाम था क्या? जनरल डायर। और जनरल डायर ने जो वहां पर सभा हो रही थी, उस सभा पर क्या चलवा रही थी? गोलियां चलवाई थी, जिसमें बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था। तो ये रोलेट एक्ट था इस समय। ये ध्यान रखेंगे इसके बारे में भी। कब हुआ था ये? 10 अप्रैल 1919 को हुआ था। और 13 अप्रैल को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, ये ध्यान रखेंगे, 13 अप्रैल को। ये 13 अप्रैल की बात है। और वो सही है। तो रोलेट एक्ट का विरोध, मतलब उन पकड़े कब गए थे? रोलेट एक्ट के अंतर्गत 10 अप्रैल 1919 को, और 13 अप्रैल को ये जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। ठीक है दोस्तों। और हमारा जो आंसर है वो है ये बंगाल विभाजन। अगला क्वेश्चन चलते हैं। होम रूल शब्द, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे लगा लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होम रूल शब्द किस देश से अपनाया गया था? वेरी गुड, यस। दक्षिण अफ्रीका से, जापान से, जर्मनी से, या आयरलैंड से? कहाँ से अपनाया गया था ये? तो ये हमारा आंसर जाएगा, वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही लगाया है अपना आंसर, आयरलैंड। आयरलैंड से ये होम रूल शब्द को अपनाया गया है। ठीक है दोस्तों, करते हैं नेक्स्ट बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन कह रहा है क्रांतिकारियों की एक गुप्त सोसाइटी अभिनव भारत द्वारा गठित की गई थी। किसके द्वारा गठित की गई थी ये? खुदीराम बोस के द्वारा, बी डी सावरकर के द्वारा, प्रफुल्ल चाकी के द्वारा, या भगत सिंह के द्वारा? यस दोस्तों, जल्दी बताइए आप बिल्कुल सही चल रहे हैं। ये क्रांतिकारी थी, इनकी गुप्त सोसाइटी एक बनाई गई थी जिसका नाम था अभिनव भारत द्वारा गठित की गई थी। पर वह किसके द्वारा करी गई थी? यस, आपने बिल्कुल सही आंसर लगाया है, आप बिल्कुल सही हैं, बी डी सावरकर। किसके द्वारा? बी डी सावरकर के द्वारा 1904 में इनके एक भाई थे विनायक दामोदर सावरकर। बी डी सावरकर और विनायक दामोदर सावरकर, इनके एक, बी डी सावरकर के नाम में कि मतलब विनायक दामोदर सावरकर, इनके एक भाई भी थे जिन्होंने इन चीज को क्या करा था? अभिनव भारत यानी कि गुप्त सोसाइटी की क्या की थी? स्थापना की थी। पर ये आगे चल करके 1952 में इसको क्या कर दिया? सोसाइटी को खारिज कर दिया। ठीक है, आगे दोस्तों नेक्स्ट। तो हमारा जो आंसर है, आपने तो बी डी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर, इस चीज को दिमाग में रखेंगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो का खोज करता है? निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो का खोज करता है? जॉन मार्शल, जेम्स प्रिंसेस, आर्चीबोल्ड क्लाइड, या आर डी बनर्जी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से याद तो सबको रहता है, पर हम यहाँ पे आके बड़ा मिसप्रिंट हो जाती है कि स्किप हो जाता है क्वेश्चंस का आंसर।
तो देखेंगे, बताएंगे कि मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता कौन था। यस, आपने बिल्कुल सही आंसर लगाया है। डी इज अ करेक्ट आंसर, आपका आंसर बिल्कुल सही है। आर डी बनर्जी, आर डी बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। किसने? आर डी बनर्जी ने। अब बात कर लेते हैं सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, तो इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के कौन थे? मुखिया थे या महानिदेशक थे? दोबारा सुन लेंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण उस समय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के क्या थे? ये महानिदेशक या क्या थे? मुखिया। बात करते हैं अब इनकी बात करते हैं जेम्स प्रिंसेस की। जेम्स प्रिंसेस के आपको दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, ये हमारी दो जो लिपियां थी, ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि, इनका इन्होंने क्या बताया था? इनको पढ़ा था सबसे पहले, है ना। जो अशोक की लिपि थी ना, ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि, इनका जो क्या कहता है ना, जो स्क्रिप्ट थी, इनको सबसे पहले इन्होंने पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आंसर आपको क्लियर ही हो गया होगा। डी इज द करेक्ट आंसर। आर डी बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? शक्तिमती थी, उज्जैनी थी, कौशाम्बी थी या विराटनगर थी? बताइए दोस्तों कि जो चेदी जो था उस समय, चेदी महाजनपद था। 16 महाजनपद थे, आपको भी पता है कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद। और ये 16 महाजनपद जो थे, ये किसके आसपास की बात है? बुंदेलखंड के आसपास का जो क्षेत्र है, वही क्या था, मतलब कि 16 महाजनपदों में। और उससे बिहार का साइड, बिहार, पूर्वी बिहार और उत्तर प्रदेश का पश्चिमी, सॉरी, पूर्वी उत्तर प्रदेश लगा हुआ था, ये महाजनपदों के। अब आपको ये बताना है कि वो उस समय चेदी महाजनपद होता था, उसकी राजधानी क्या थी? चेदी। तो उस समय उसकी जो राजधानी थी, वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही आंसर लगाया है। क्या था? शक्तिमती। शक्तिमती चेदी की राजधानी थी। अब बात करते हैं उज्जैनी की राजधानी क्या थी, फिर कौशाम्बी की क्या थी और विराटनगर की क्या थी, क्यों ये भी क्या थे? उस समय महाजनपद थे। तो अब जब महाजनपद थे तो उज्जैनी, जो उज्जैनी है, उज्जैनी, अवंती, है ना, क्या था इसकी? अवंती। लिख लेंगे इसको, अवंती, है ना। कौशाम्बी क्या थी? वत्स। और दोस्तों विराटनगर, विराटनगर की क्या थी? विराटनगर की मत्स्य। क्या थी? मत्स्य। ये ध्यान रख लेंगे, ये इसका ही आंसर यहाँ है। दोबारा देते हैं, क्या थी? विराटनगर की क्या थी दोस्तों? मत्स्य। तो ये तो हो गई विराटनगर की, ठीक है दोस्तों। और चेदी की क्या थी? शक्तिशाली। ठीक है, ये थी राजधानी। सबकी मैंने बता दी, दोबारा सुनो। चेदी की शक्तिमती, उज्जैनी की क्या थी? उज्जैनी, उज्जैनी की मैंने बताया था अवंती, है ना। और कौशाम्बी की क्या थी? वत्स्य। और विराटनगर की क्या थी? मत्स्य। ओके दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध महापरिनिर्माण प्राप्त किया था? महापरिनिर्माण, बुद्ध जी ने कहाँ पर महापरिनिर्माण प्राप्त किया था? यस, आप बताएंगे दोस्तों। आपने कुशीनगर में, लुम्बिनी में, सारनाथ में या बोध गया में, ये आप बताएंगे इसका आंसर कौन सा होगा। यस, तो हमारा यानी कि महापरिनिर्माण, महापरिनिर्माण कहाँ पर प्राप्त किया था? यस, आपका आंसर बिल्कुल सही है, बताएंगे दोस्तों। ए इज अ करेक्ट आंसर, कुशीनगर में। कहाँ पर? कुशीनगर में। और यहाँ पे इनके बारे में कुछ बात लिख लेंगे। ये आया ना, ये नाम जो लिखा है ये बहुत को इम्पोर्टेंट है, सारनाथ। सारनाथ में महात्मा बुद्ध जी ने पहला अपना उपदेश, पहला उपदेश, ध्यान रखेंगे, पहला उपदेश, पहला उपदेश, पहला उपदेश। कई बार क्वेश्चन आया है कि भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। ठीक है, कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। और ये कुशीनगर कहाँ पर है? महापरिनिर्माण प्राप्त कहाँ किया था? कुशीनगर में। और कुशीनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में, है ना, ध्यान रखेंगे, महापरिनिर्माण। अगर अब दूसरी वाली बात करते हैं, और जन्म कहाँ हुआ था इनका? ये इसको, और ये और रह गया,
ये लुम्बिनी में। जन्म कहाँ हुआ था? ये जन्म हुआ था लुम्बिनी में। और लुम्बिनी कहाँ है? लुम्बिनी है नेपाल में। ठीक है दोस्तों, कुशीनगर भी हो गया, लुम्बिनी भी हो गया, सारनाथ भी हो गया, बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त की घटना कहाँ पर हुई थी? बोध गया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? ये क्वेश्चन हर मतलब कोई सा ऐसा कुछ ही एग्जाम में जो रहा हो, अधिकतर हर एक एग्जाम में इसमें लीड करी है इस वाले क्वेश्चन ने। हर एक क्वेश्चन में एक तो ये हुआ कि जैन धर्म हुआ या बौद्ध धर्म हुआ, इनमें से अधिकतर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। तो दोस्तों बताइए, किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया था? कश्मीर में, गया में, राजगिरी में या पाटलिपुत्र में? प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? यस, वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल सही है। आपने सही लगाया अपना आंसर, सी इज अ करेक्ट आंसर, राजगिरी। बिल्कुल आपने सही लगाया है, राजगिरी। राजगिरी में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। और ये कब किया गया था? ये 483 ईस्वी पूर्व की बात है ना, ईस्वी पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले ये हुआ था। और उस समय जब ये पहली बौद्ध संगति हुई थी, वह जब बौद्ध संगति हुई थी तो उस संगति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। ध्यान रखेंगे, अध्यक्ष भी पूछ लेता है। ध्यान रखेंगे, अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष लिख लेंगे महाकश्यप। महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी। और उस समय जो वंश चला था, ये हर्यक वंश के राजा अजातशत्रु के संरक्षण में हुई थी। ध्यान रखेंगे, हर्यक वंश के जो राजा थे, हर्यक वंश के राजा अजातशत्रु के संरक्षण में महाकश्यप ने अध्यक्षता की थी प्रथम बौद्ध संगति की। ठीक है, 483 ईस्वी पूर्व की ये बात है। इस चीज को अच्छी तरीके से अपने दिमाग में रख लेंगे। आई होप आपने ये वाली बात लिख ली होगी। अब मैं आप देखो, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, तो दोस्तों ये लिख लेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पहली बौद्ध संगति के बारे में मैंने बता दिया। द्वितीय बौद्ध संगति के बाद चारों बौद्ध संगति जो हुई है इनके बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है। द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई थी? 383 ईस्वी के पूर्व में, ये लिख लेंगे 383 ईस्वी पूर्व। 383 ईस्वी पूर्व किसकी हुई थी? 383 ईस्वी पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। उस समय किस वंश के राजा ने? यानी कि शिशुनाग वंश, यानी नाग वंश, शिशुनाग ने की थी, नाग वंश के राजा थे। ठीक है, और सॉरी, जो शिशुनाग तो सही है बिल्कुल। और राजा कौन था उस समय? शिशुनाग वंश का जो राजा था उसको कालाशोक। दिमाग में रखेंगे, कालाशोक। कौन था? कालाशोक। कौन था? कालाशोक। कालाशोक, कालाशोक था उस समय। कौन सा? शिशुनाग वंश का शासक था कालाशोक। उसके संरक्षण में और अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्ष और अलग था, अध्यक्ष था सबकामी। कौन था? सबकामी। सबकामी ने इनकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति होगी, द्वितीय बौद्ध संगति होगी। प्रथम बौद्ध संगति का मैंने आपको बताया, प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी पूर्व, हर्यक वंश के राजा थे अजातशत्रु। संरक्षण में किसके में हुई थी? कौन अध्यक्ष था? महाकश्यप थे प्रथम बौद्ध संगति के। संरक्षण किसका था? अजातशत्रु के राजा, हर्यक वंश के राजा अजातशत्रु का था। द्वितीय बौद्ध संगति किसके संरक्षण में हुई थी? शिशुनाग वंश के। काला कौन था इसका अध्यक्ष? अध्यक्ष था इसका, अभी बताया था मैं, सबकामी ने। और इसके उस समय जो शिशुनाग वंश का जो राजा था, संरक्षण किसने दिया था? कालाशोक ने दिया था। कौन सी संगति की बात है? द्वितीय बौद्ध संगति की बात है। बात करते हैं तृतीय बौद्ध संगति की। तृतीय बौद्ध संगति जो हुई है 250 ईस्वी में, 250 250 250 सही है, एंड 250 ईस्वी 300 हो गई, 383, 250 ईस्वी पूर्व की बात करते हैं ये भी। तो ये किसका संरक्षण था? अशोक का, जो मौर्य वंश के राजा थे, अशोक के संरक्षण में हुई थी। और अध्यक्षता किसने की थी इसकी? अध्यक्षता की थी मोगली पुत्र तिस्ता। मोगली ये ध्यान रखेंगे, मोगली पुत्र
मुगलीपुत्तिसा, मुगलीपुत्तिसा, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। किस राजा का संरक्षण था? तो मौर्य वंश के राजा अशोक का संरक्षण था। चौथी बौद्ध संगति के बारे में बात करते हैं। चौथी बौद्ध संगति कुषाण वंश के राजा कंस के संरक्षण में हुई थी। ध्यान रखेंगे, इस बात को मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म शिक्षा में शामिल नहीं है? मतलब कौन सा बौद्ध धर्म शिक्षा में शामिल नहीं है? 4 आर्य सत्य या 5 अणुव्रत, अष्टांगिक मार्ग और अहिंसा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और यह सोचने को मजबूर करेगा आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म की शिक्षा में शामिल नहीं है? 4 आर्य सत्य, 5 अणुव्रत, अष्टांगिक मार्ग या अहिंसा। ये आपको थोड़ा सोचने को मजबूर करेगा दोस्तों। यस, बताइए। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही आंसर लगाया है, आप इधर बिल्कुल राइट हो जा रहे हो, बिल्कुल सही। क्या है? बी इज अ करेक्ट आंसर आपका, पंच अणुव्रत। अब मैं आपको ये पंच अणुव्रत के बारे में बता देता हूँ, थोड़ा सा बात है ना। 4 आर्य सत्य आप जानते हो बौद्ध धर्म से संबंधित है, अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म से संबंधित है, अहिंसा शब्द ही इनसे ही संबंधित है कि इनसे बौद्ध धर्म से संबंधित है, पर पंच अणुव्रत इनसे इस धर्म से संबंधित नहीं है, ये जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों। किससे? जैन धर्म से। जैन धर्म। और जैन धर्म सुनते ही आपको दिमाग में आना चाहिए महावीर स्वामी, और महावीर स्वामी यानी यह है पंच अणुव्रत। और पंच अणुव्रत कौन कौन से होते हैं इस चीज को मैं आपको बता देता हूँ। इसमें पंच अणुव्रत कौन से हैं? नंबर 1 अहिंसा, अहिंसा। नंबर 2 सत्य, चोरी ना करना। तीसरा है ये चोरी ना करना, ठीक है। अविवाहित जीवन, 4 नंबर पे अविवाहित जीवन जीना। और अप्रिय ग्रह, अपने घर का अप्रिय यानी कि ग्रह का त्याग कर करके बाहर घर से रहना, ठीक है। ये 5 अणुव्रत है, ध्यान रखेंगे, लिख लेंगे। इसमें से 4 में से कोई दूसरा दे देगा एक, ये पूछ लेगा 5 अणुव्रत में कौन सा नहीं है। अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है? बौद्ध जी से। अहिंसा बौद्ध जी से। 4 आर्य सत्य बौद्ध जी से, ठीक है दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। तो ये हमारी थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको मेरा तो प्रयास आपके लिए थोड़ा सा भी सही लगता है, या कुछ मतलब कुछ चेंज करना हो, कुछ नया कंटेंट देना हो, तो प्लीज़ अपनी राय, अपना जो भी मतलब सजेशंस है, आप मेरे को शेयर एक कमेंट बॉक्स में कमेंट चालू करेंगे। तो अगेन फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी वीडियो देखी। और क्या और नया उसमें कर सकते हैं इंक्लूड, तो प्लीज़ इसमें आज कमेंट चालू करेंगे। धन्यवाद।